Hello students, question है father is 9 times as old as his son and the mother is 8 times as old as his son. The sum of the father's and the mother's age is 15 years. What is the age of the son? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फादर है वो 9 टाइम्स है अपने सन की एज के। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो फादर है वो 9 टाइम्स है अपने सन की एज के एंड जो मदर है वो 8 टाइम्स है अपने सन की एज के। सन के एज के फादर 9 टाइम्स है और मदर 8 टाइम्स है। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन होता है उसकी जो भी रेशियो होता है उसका जो भी रेशियो होता है उसकी वैल्यू को हम सेम करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सन जो है वो दोनों जगह पे कॉमन है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक्स वगैरह लेके इसमें वैल्यू निकालेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे कॉमन वैल्यू है ना उसका जो रेशियो होता है वो सेम करते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही रेशियो सेम है 1 और 1, यानी कि अगर यहाँ पे कुछ और होता, सपोज़ यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 4 होता तो हम यहाँ पे फिर इसको 4 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से इन्होंने रेशियो सेम दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फादर मदर एंड सन का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, सेम एज इट इज़ जो है लिखा हुआ है वही आ जाएगा, क्योंकि सन यहाँ पे एक मतलब रेशियो इक्वली है उसका दोनों जगह पे, तो ये रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ द फादर्स एंड द मदर्स एज इज़ 15 ईयर्स, यानी कि फादर एंड जो मदर है दोनों का एज का सम कितना है 51 ईयर्स है। लेकिन जब हम ये वाला रेशियो प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17। जब हम ये वाला रेशियो प्लस कर रहे हैं इन दोनों को, जब मतलब प्लस करें इन दोनों नंबर को, तो हमारा आंसर आ रहा है 17। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कितनी एज दे दी है, 51 एज दे दी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 17 1 जो 17 हो जाएगा और 17 3 से हो जाएगा 51, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई है। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा है वहाँ पे पुट करके 1 की वैल्यू हम आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन, सन की एज कितनी है। तो ये जो 3 आया है इसको सन के रेशियो से मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे, इस वाले 3 को जब हम सन के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सन की एक्चुअल एज आपके पास आ जाएगी। यानी कि सन का रेशियो कितना है इस टाइम पे 1, तो 1 को करेंगे किससे, ये वाले 3 से मल्टीप्लाई, जो 1 की यहाँ पे वैल्यू आई है। यानी कि सन की एज कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ठीक है, सन की जो प्रेजेंट एज आ गई है वो 3 आ चुकी है। अगर आपसे फादर की एज पूछेंगे तो 9 × 3 कर देंगे, अगर मदर की एज पूछेंगे तो 8 × 3 कर देंगे। यानी कि जो भी 1 की यहाँ पे वैल्यू आती है ना उस नंबर से इन रेशियोज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाती है। तो क्या करा हमने, एक बार और देख लेंगे। फादर और सन का रिस्पेक्टिव रेशियो दे रखा था और मदर और सन का भी रेशियो दे रखा था। तो हमने क्या करा, अब हमें जो यहाँ पे कॉमन वैल्यू थी वो उसको हमें सेम करना था उसके रेशियो को। तो सन और जो था वो यहाँ पे कॉमन था और सन का जो रेशियो था वो बराबर ही था, उसमें कुछ चेंज नहीं था। इसलिए फादर मदर और सन का जो रेशियो है वो हम एक साथ इसको हम लिख सकते हैं। फादर और मदर की एज का सम इन्होंने दे दिया है, कितना दिया है 51 ईयर्स, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आ रहा था 17, तो इसलिए हमने 1 की वैल्यू निकाल दी 3 और सन की एज पूछी थी। तो सन की एज से हमने क्या करा, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई थी 1 की उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।